हाँ तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे एक विंडोज पीसी के अंदर हम लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर हम कैसे लिनक्स को यूज करते हैं, और उसके अंदर क्या क्या कमांड्स होती है और उन कमांड्स का यूज क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर हम विंडोज पीसी में अगर हम किसी लिनक्स को इंस्टॉल करना चाहते हैं, किसी लिनक्स को यूज में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक इस तरह का इंटरफेस होना चाहिए, जिसको वर्चुअल बुक्स या वीएम वेयर कहते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र में चले जाते हैं, और ब्राउज़र में जाने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे एक सर्च कर लेते हैं, ओरेकल वर्चुअल बुक्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, तो हम इसको अपने विंडोज़ पीसी के अंदर यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, या फिर आप लोग यहाँ पे इसे वीएमवेयर जो है वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी को भी आप जो है डाउनलोड करके अपने विंडोज़ पीसी के अंदर इंस्टॉलेशन कर लीजिए। इंस्टॉलेशन करने के बाद में आप इसको जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ऐसा जो है इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है। फिर इसकी मदद से हमें, अगर हमें यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने काली लिनक्स को इंस्टॉलेशन किया हुआ है। ऐसे अगर आप भी अपने पीसी में अगर काली लिनक्स यूज़ करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें यहाँ से जो है हमें एक काली लिनक्स की आईएसओ फाइल जो है वो डाउनलोड करनी है। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे आईएसओ फाइल ऑफ काली लिनक्स। तो जैसे हम ये सर्च करेंगे तो हमारे सामने ये सारी फाइलें जो है ओपन होके आ जाती है। अगर हमने VMware को इंस्टॉल किया है, तो हमें ये वाला जो फर्स्ट वाला जो फाइल है, इस पे क्लिक करके हमें इसको डाउनलोड करना है। और अगर हमने वर्चुअल बुक्स के लिए अगर वर्चुअल बुक्स इंस्टॉलेशन किया है, वो ओरेकल वर्चुअल बुक्स, तो उसके लिए हमें ये वाला जो है सेकंड वाला फाइल जो है वो अपने पीसी में जो है डाउनलोड करना है। जब ये डाउनलोड होने के बाद में वापस हमें इसको क्लोज कर देना है, और हमें अपने जो वर्चुअल बुक्स है उसके अंदर आ जाना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे वर्चुअल बुक्स का जो है इंटरफेस है। तो अगर हमें अपनी जो आईएसओ फाइल जो हमने डाउनलोड की है लिनक्स की, उसको हमारे हमारे विंडोज पीसी के अंदर चलानी है। तो जैसे हमने हमारा वर्चुअल बुक्स जो है वो ओपन कर लिया है। इस पे यहाँ पे जैसे जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 ऑप्शन है। सबसे पहला है न्यू। जैसे हम न्यू पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस आ जाता है। इस इंटरफेस में हमें ये सारी डिटेल्स फिल्स करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फोल्डर फोल्डर के अंदर आपको वो फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है जिसके अंदर जो आपका आईएसओ फ़ाइल है उसको इंस्टॉल करना है। आईएसओ इमेज यहाँ से जो फ़ाइल आपने डाउनलोड करी है अपने ब्राउज़र से, वो इसके अंदर यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है, और बाकी जितनी भी डिटेल्स हो, सारी डिटेल्स आपको फिल अप करने के बाद में यहाँ से आपको फिनिश कर देना है। जैसे आप ये फिनिश कर दोगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है आपको शो होने लग जाएगा काली लिनक्स 2024.4 वर्चुअल बॉक्स AMD64। जैसे कि मैंने अपना जो है आईएसओ फाइल ऑलरेडी डाउनलोड करके ये मैंने अपना लिनक्स जो है इंस्टॉलेशन कर लिया है। जैसे आप ये कर लेते हो, तो आपको यहाँ पे जो सबसे लास्ट में है, जो यहाँ पे स्टार्ट का बटन होता है। अब मैंने इसको पहले से ही स्टार्ट कर रखा है, अपनी मशीन को पहले से ही मैंने इसको ऑन किया हुआ है। तो आप मुझे यहाँ पे मुझे शो का बटन जो है वो दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो मैं अपने जो काले लिनक्स के इंटरफेस के अंदर आ जाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा यूजर है, वो मैंने नाम डाला हुआ है काली, और मैं इसका पासवर्ड डाल देता हूँ। तो ये लॉगिन हो जाता है, और लॉगिन होने के बाद में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है हमारा लिनक्स का इंटरफेस। लिनक्स में हम बहुत सारी कमांड्स का यूज़ करते हैं, और उन कमांड्स को यूज़ करने के लिए क्या क्या हमें करना है, कौन सी कमांड्स होती है, किस तरीके से हमें कमांड्स को यूज में लेना है, और आपको क्या क्या करना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जैसे ही हमने हमारे लिनक्स को इंस्टॉलेशन कर लिया है, तो सबसे पहले हमें ये करना है कि जो हमारा पीसी है, जो हमारा लिनक्स है, वो अपडेट है या नहीं है। तो पुराना वर्जन है, तो अगर हमें उसको अपडेट करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए हम सबसे पहले हमारा टर्मिनल ओपन करते हैं। और टर्मिनल ओपन करने के बाद में सबसे पहले हम यहाँ पे एक कमांड डालते हैं, apt-get स्पेस अपडेट एंड, 2 बार एंड डालेंगे, और apt गेट अपग्रेड। तो उसकी ये कमांड है। इस कमांड से हम अपने पीसी में जो कोई भी अगर फाइल मिसप्लेस है, या फिर पूरी तरह से इंस्टॉलेशन नहीं है, या फिर कुछ भी फाइल को रिप्लेस होना है, रिपेयरमेंट होना है, तो ये कमांड जो है वो ऑटोमेटिकली इंटरनेट से सारे जितने भी पैकेजेस है वो इंस्टॉल करके हमारे
जो सॉफ्टवेयर है हमारा, जो लिनक्स का इंटरफेस है उसको अपग्रेड कर देता है। और जब भी हम नया नया इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले हमें यही कमांड एग्जीक्यूट करना चाहिए। ये कमांड जैसे आप एग्जीक्यूट करते हो तो ये काफ़ी टाइम लेता है और सारा जो है ऑलरेडी प्रोसेस करके सब कुछ इंस्टॉल कर देता है। मैंने ऑलरेडी कर लिया है इसके अंदर ये चीज़, तो मैं फिर से ये चीज़ नहीं करूँगा। आप भी अपने पीसी में करके ट्राई कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट अब हम सीखेंगे कि इसके अंदर और कौन सी कमांड होती है और उन कमांड्स का क्या क्या यूज होता है। हाँ, बेसिकली मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि जो एपीटी है इसका मतलब होता है एडवांस पैकेज टूल्स। जितने भी इस लिनक्स के जितने भी एडवांस पैकेज और अपग्रेडेड टूल होते हैं वो सारे इसके अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो मुझे इसको इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट मैं आपको बता दूंगा कि इसके अंदर क्या क्या कमांड्स होती है, बेसिक कमांड्स क्या होती है और उन कमांड्स का क्या मतलब होता है और उनका यूज क्या क्या है। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसे कि हम लोग नॉर्मली अपने विंडोज पीसी में हम होम पे जाके हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो पीसी में है ये इतनी डायरेक्टरीज है, इतने सारे फोल्डर्स है। तो लेकिन जो हमारा लिनक्स होता है इसमें इन सबको डायरेक्टरीज बोला जाता है। डायरेक्टरीज एंड फोल्डर्स जो है दोनों सेम ही चीज होती है, दोनों एक ही चीज होती है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो हम विंडोज में हम इन सबको फोल्डर बोलते हैं और हम लिनक्स में इनको डायरेक्टरीज बोलते हैं। तो नॉर्मली जैसे है मुझे भी चेक करना है कि मेरे इसमें से जो है वो कौन सी डायरेक्टरी से है, तो इसके लिए सबसे एक बेसिक कमांड होती है एल एस करके। तो इसका मतलब होता है लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज। जैसे मैं एल एस टाइप करके एंटर मारूंगा तो मुझे यहाँ पे दिखा देगा कि मेरे पास कौन से डायरेक्टरीज या कौन से फोल्डर्स जो है मेरे फाइल एक्सप्लोरर के अंदर, मेरे जो होम के अंदर जो है मेरे कौन से डायरेक्टरीज है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सारी डायरेक्टरीज यहाँ पे शो हो चुकी है मुझे कि ये मेरी डायरेक्टरीज यहाँ पर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे भी जैसे किसी भी मुझे फोल्डर के अंदर जाना है, मुझे किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाना है। तो किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसे मुझे अभी डेस्कटॉप के अंदर जाना है, तो डेस्कटॉप के अंदर जाने के लिए मैं सीडी प्रेस करूंगा और टाइप कर दूंगा डेस्कटॉप। जैसे मैंने डेस्कटॉप टाइप करके एंटर मारा तो मैं यहाँ पे जो नया हमारा नई डायरेक्टरी है डेस्कटॉप में उसके अंदर आ गया हूँ। तो अभी मैं क्या करना है, अब मैं डेस्कटॉप के अंदर आ गया और डेस्कटॉप में अगर मुझे कोई नया फोल्डर क्रिएट करना है, लाइक कोई भी कोई भी फ़ोल्डर जैसे मान लेते हैं ओपन बॉक्स करके जो मुझे फ़ोल्डर क्रिएट करना है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम होम पे जाते हैं, डेस्कटॉप में जाते हैं और राइट क्लिक करके हम लोग कोई भी फ़ोल्डर जो है क्रिएट फ़ोल्डर की हेल्प से हम क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर हमें ये चीज़ हमें टर्मिनल से करनी है तो हमें कैसे करेंगे? तो बेसिकली टर्मिनल से अगर हमें कोई भी फ़ोल्डर क्रिएट करना है, कोई भी हमें डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें जिस भी फ़ोल्डर या जिस भी डायरेक्टरी के अंदर हमें डायरेक्टरी क्रिएट कर सबसे पहले हमें उसके अंदर जाना होता है। तो हम लोगों को अब मुझे अगर डेस्कटॉप में जाना है तो मैंने यहाँ पे टाइप किया सीडी डेस्कटॉप और मैं डेस्कटॉप के अंदर आ गया। अगर मुझे पब्लिक के अंदर जाना होता है या फिर मुझे अपने वीडियोस के अंदर जाना होता है तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा सीडी वीडियोस और मैं उस डायरेक्टरी के अंदर आ जाऊंगा। हाँ, अगर मुझे इस डायरेक्टरी से बाहर जाना है, अगर मुझे डेस्कटॉप से मुझे अपने होम पे जाना है तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा सीडी स्पेस डबल डॉट और मैं अपनी जो है मेन डायरेक्टरी जो थी होम वाले में उस पे आ जाऊंगा। अब मुझे अपनी डायरेक्टरी चेंज करके मुझे लाइक वीडियोस में जाना है, तो सीडी और मैं यहाँ पे टाइप करूंगा वीडियोस। तो यहाँ पे वीडियोस के अंदर टाइप करूंगा और एंटर मारूंगा तो मैं वीडियोस के अंदर आ जाऊंगा। तो अब मुझे जैसे कि नया फोल्डर क्रिएट करना है और तो मैं अपने डेस्कटॉप के अंदर अपना फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम वापस एक स्टेप बैक चलते हैं, सीडी और स्पेस एंड डबल डॉट करके जैसे हम करेंगे तो हम वापस से अपने होम पे आ जाते हैं और अब एलएस करके हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास इतनी सारी डायरेक्टरीज है। तो हम अब फिर से हम अपनी डायरेक्टरी चेंज करते हैं और हम डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। जैसे हम लोग डेस्कटॉप पे आएंगे तो हमें इसके अंदर हमारा एक फोल्डर क्रिएट करना है। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या कमांड डालनी है, फोल्डर क्रिएट करने के लिए हमें टाइप करना है MKDIR। आप कोई भी आप फोल्डर का नाम ले सकते हो, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे एक फोल्डर का नाम डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल लिनक्स, और मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा आप देख सकते हैं कि मेरे जो डेस्कटॉप पे है एक लिनक्स करके जो एक फोल्डर है वो शो हो गया मुझे। तो ये MKDIR जो है ये एक कमांड है, इसका फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी की हेल्प से आप कोई भी डायरेक्टरी जो है वो आप बना सकते हो। और अगर हमें इस डायरेक्टरी के अंदर कोई हमें फाइल बनानी है या फिर किसी भी डायरेक्टरी के अंदर हमें फाइल बनानी है तो वो कैसे बनाते हैं उसके लिए मैं भी आपको एक कमांड बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस
जो हम नया अभी फ़ोल्डर बनाया है उसके अंदर हम एंटर करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सीडी प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे linux लिनक्स एंड एंटर करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हम ये जो नई डायरेक्टरी बनाई है हम उसके अंदर एंटर कर चुके हैं। तो अब हमें अगर इसके अंदर कोई फाइल जो है वो फाइल बनानी है, कोई भी अगर हमें फाइल क्रिएट करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमें अगर कोई फाइल क्रिएट करनी है तो उसके लिए कमांड होती है टच। हम टाइप करेंगे टच और हमें कोई भी फाइल का जैसे क्रिएट करनी है तो मैं फाइल का नाम लिख देता हूँ TAB टैब एंड जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो वो हमारी फाइल ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। चलिए हम एक बार देखते हैं लिनक्स को ओपन करके। तो मैं जैसे लिनक्स को ओपन करता हूँ तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि एक टैब करके जो मेरी फाइल है वो मुझे यहाँ पे शो हो रही है। तो जैसे कि आपने देखा कि किसी भी अगर फ़ोल्डर को हमें क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें क्या कमांड चाहिए और अगर मुझे कोई फ़ाइल क्रिएट करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या कमांड चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हमने देखी। अभी इन सब चीज़ों को हम एक बार क्लियर कर देते हैं। तो उसके लिए हम टाइप करते हैं CLR क्लियर। जैसे हम क्लियर करके प्रेस करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। सॉरी मैंने गलत टाइप कर दिया था। क्लियर सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि क्लियर हो जाएगी। लेकिन हमारी जो ओपन डायरेक्टरी है वो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं लिनक्स के अंदर अभी हम फिलहाल के अंदर है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि अगर हमें इस फाइल को अगर हमें डिलीट करना है तो हम इस फाइल को कैसे डिलीट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चलो हम अभी हम लोग लिनक्स वाली डायरेक्टरी के अंदर ही है तो हम फिलहाल इसको ही हम डिलीट करना सीख लेते हैं। अगर हम इसको डिलीट करना है तो नॉर्मली हम राइट क्लिक करेंगे एंड मूव टू फ्रेश पे जाएंगे और ये डिलीट हो जाएगी। बट अगर हमें इसको टर्मिनल की हेल्प से हमें इसको डिलीट करना है तो हम कैसे डिलीट कर लेंगे, इसके लिए क्या कमांड होती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे हम टाइप करेंगे RM का मतलब होता है रिमूव। और जो हमारी फाइल होती है हम उसका नाम यहाँ पे टाइप कर देंगे जैसे RM। अब हम जैसे ही यहाँ पे टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारी जो यहाँ पे जो हमारी फाइल थी वो यहाँ से डिलीट हो चुकी है। तो अगर हमें कोई भी फाइल अगर हमें कोई भी डिलीट करनी होती है तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि उस फाइल को डिलीट करने के लिए नॉर्मली RM टाइप करके उस फाइल का नाम हम टाइप करेंगे और एंटर मारेंगे तो वो फाइल कंप्लीटली डिलीट हो जाएगी। अब अगर हमें कोई फ़ोल्डर डिलीट करना है, हमें कोई डायरेक्टरी डिलीट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो डायरेक्टरी हमें डिलीट करनी है, सबसे पहले तो हमें उसके मेन फ़ोल्डर में जाना है, हमें उसके रूट डायरेक्टरी में जाना है कि वो कौन-सी डायरेक्टरी में है। तो लाइक हमें अगर लिनक्स का फ़ोल्डर जो हमारा वो डिलीट करना है, तो सबसे पहले हमें डेस्कटॉप में जाना होगा। डेस्कटॉप में जाने के लिए हम एक लेवल पीछे जाते हैं और अब हम देखते हैं कि हम डेस्कटॉप में आ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि डेस्कटॉप में हमारे क्या-क्या है। तो डेस्कटॉप में हमारा एक लिनक्स का डायरेक्टरी है, एक ओपन बॉक्स है, एक टेब और टेब डॉट txt। ये जो है इसके अंदर 4 आइटम इसके अंदर है। अब हमें इनमें से अगर लिनक्स का जो हमारा फ़ोल्डर है वो अगर हमें डिलीट करना है तो हम कैसे डिलीट करेंगे? तो डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए होता है RMDIR रिमूव डायरेक्टरी करके एक कमांड होती है। उस कमांड से हम किसी भी जो हमारी डायरेक्टरी है उसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं। जैसे मुझे लिनक्स का डिलीट करना है तो न्यूज़ मैंने टाइप करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो जैसे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लिनक्स का मेरा फोल्डर था वो ऑलरेडी यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो अब नेक्स्ट हम ये सीखेंगे कि जो हमारे कोई भी फोल्डर है उसके अंदर हमने कोई फाइल बना बना रखी है तो हम उसको कैसे डिलीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो एक फोल्डर ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है उसके अंदर हम एक फाइल जनरेट कर देते हैं। तो जैसे हम एलएस क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ओपन बॉक्स करके हमारा ऑलरेडी फोल्डर है तो चेंज डायरेक्ट करके हम ओपन बॉक्स के अंदर एंटर करते हैं और हम इसके अंदर एक जो है हम एक फाइल बनाएंगे। तो हम टाइप करते हैं टच डॉट APK और हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो ओपन बॉक्स है इसके अंदर एक आपको फाइल यहाँ पे शो हो जाती है कि एक फाइल जो है वो यहाँ पे जो है जनरेट हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग वापस से अपनी जो है मेन डायरेक्टरी डेस्कटॉप पे आ जाते हैं और हम देखते हैं कि डेस्कटॉप पे हमारे यहाँ फ़ोल्डर शो हो रहा है ओपन बॉक्स करके। अब हमें इस फ़ोल्डर को अगर डिलीट करना है, तो उस फ़ोल्डर को डिलीट करने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, किसी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए RMDIR और जो है डायरेक्टरी का नाम हम डाल देते हैं। उसके बाद जैसे एंटर प्रेस करते हैं तो हमें यहाँ पे शो हो रहा है कि RMDIR फेल्ड रिमूव ओपन बॉक्स डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। मतलब हमारी जो डायरेक्टरी है वो एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर कोई ना कोई डेटा है। तो अगर किसी भी डायरेक्टरी के अंदर कोई डेटा हो तो उसको डिलीट करने के लिए एक अलग प्रोसेस होता है, उसके लिए अलग कमांड होती है। तो अगर हमें किसी ऐसी डायरेक्टरी को डिलीट करना है जिसके अंदर कोई डेटा हो तो उसके लिए हम टाइप करते हैं RM स्पेस -R F और डायरेक्टरी का नाम। हमने ये टाइप करके जैसे ही हम लोग एंटर प्रेस करेंगे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी जो डायरेक्टरी थी वो
यहाँ से कंप्लीटली डिलीट हो चुकी है पूरी तरीके से। तो ये सारी जो फ्रेंड्स जो आपने देखी वो सारी बेसिक कमांड्स थी किसी भी लिनक्स में यूज करने के लिए। और अभी हम ये सबको हम एक बार क्लियर कर देते हैं। क्लियर एंड एंटर। हमने देखा वो सब कुछ क्लियर हो चुका है। अभी अगर हमें हम एक चीज होती है जो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है किसी भी डायरेक्टरी को परमिशन देना। तो यहाँ पे क्या होता है कि तीन चीजें होती है। एक होता है हमारा एडमिन, सेकंड होता है ग्रुप, एंड थर्ड होता है पब्लिक। कि अगर कोई भी फाइल है तो एडमिन को कौन सा परमिशन है, ग्रुप के लिए कौन सा परमिशन है, एंड पब्लिक के लिए कौन सा परमिशन है। तो जैसे कि अभी हम डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर है, तो अब अगर हम देखना चाहते हैं कि डेस्कटॉप के अंदर जो फाइल्स है उसकी परमिशन किसके लिए है, किसको उसकी परमिशन नहीं है, तो उसके लिए हम एक कमांड होती है ls स्पेस l। हम ये टाइप करते हैं तो यहाँ पे हमें जैसे एंटर करेंगे तो हम दिखा हमें शो हो जाएगा कि जो ओपन बुक्स का हमारा जो फोल्डर है उसमें जो है सबसे पहली टर्मिनल जो RW लिखा हुआ है वो होती है एडमिन के लिए। एंड जो सेकंड है RW है वो होती है ग्रुप के लिए, एंड थर्ड जो है वो R है वो होती है पब्लिक के लिए। एंड जो हमारी फाइल है tab.txt वो जो है उस फाइल के लिए RWX जो है वो है एडमिन के लिए, RW जो है वो है ग्रुप के लिए, एंड R जो है वो है पब्लिक के लिए। अब हम चाहते हैं कि जो ओपन बुक्स वाला जो हमारा फ़ोल्डर है उसके लिए उसमें एडमिन को हम लोग एग्जीक्यूशन का रीड एंड राइट जो तीनों परमिशन है वो हम दे सकते हैं, वो हम देना चाह रहे हैं। लेकिन अगर उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है chmod एंड प्लस। तो अगर हमें किसी भी डायरेक्टरी में अगर हमें एग्जीक्यूशन की कमांड देनी है तो हम उसके लिए एक्स टाइप कर सकते हैं, अगर रीड की देनी है तो हम +R कर सकते हैं, एंड अगर हमें राइट की परमिशन देनी है तो हम +W कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से हम chmod प्लस एक्स करके हम लोग टाइप करके हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, एंटर करते हैं, तो ये जो एग्जीक्यूशन की कमांड है वो एडमिन ग्रुप एंड पब्लिक तीनों के लिए हो जाएगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम लोग एडमिन को सारे प्रिविलेज दे रीड राइट एंड एग्जीक्यूशन के, एंड देन सेकेंडली ग्रुप है उसको हम ओनली रीड एंड राइट का प्रोविजन देना चाहते हैं, एंड जो पब्लिक है उसको हम ओनली रीड का प्रोविजन देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इनको हम एक नंबर सिस्टम के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे अगर एग्जीक्यूशन है उसके लिए 1 नंबर होता है, राइट है उसके लिए 2 नंबर होता है, और रीड होता है उसके लिए 4 नंबर होता है। तो हम क्या करते हैं जैसे अगर हमें जो एडमिन है उसको हमें तीनों प्रोविजन देने हैं, रीड राइट एंड एग्जीक्यूशन। तो रीड के लिए 4 नंबर, राइट के लिए 2 नंबर, एंड एग्जीक्यूशन के लिए 1। तो इनका एडिशन होता है 7। एंड जो ग्रुप है उसके लिए रीड एंड राइट अगर हमें देना है तो उसके लिए होता है 2 + 4 6। और अगर हमें पब्लिक है जो उसमें ओनली रीड के लिए देना तो रीड के लिए होता है 4। तो हम जो कमांड है हम वो कमांड डालेंगे यहाँ पे chmod प्लस जो हमारा एडमिन है उसके लिए होना चाहिए 7, और जो हमारा ग्रुप है उसके लिए होना चाहिए 6, एंड जो हमारा पब्लिक है उसके लिए होना चाहिए 4। मतलब ओनली इसके लिए ओनली रीड का प्रोविजन, इसके लिए ग्रुप के लिए रीड एंड राइट का प्रोविजन, और एडमिन के लिए रीड एंड एग्जीक्यूशन। अब इन दोनों में से किस फाइल के लिए भी करना ओपन बुक्स, तो यहाँ पे स्पेस के साथ में हमें टाइप करना है फाइल का नाम। हमने टाइप कर दिया फाइल का नाम, और जैसे हम एंटर मारेंगे तो जो हमारे परमिशंस है वो ऑलरेडी उसके ऊपर लागू हो चुकी है। हम एक बार फिर से ls -l करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो है हमारी जो फाइल है ओपन बॉक्स उसके पास कौन सी परमिशन अवेलेबल है। जैसे हम एंटरप्राइज करते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा एडमिन है उसके पास इस फाइल की तीनों परमिशन है, रीड राइट एंड एग्जीक्यूशन की, एंड ग्रुप के पास में R एंड W रीड एंड राइट की परमिशन है, और जो आखिर में जो पब्लिक है उसके पास में पब्लिक यूजर जो है उसके पास में ओनली रीड की परमिशन है। तो ये होती है इसकी बेसिक कमांड्स जिसके थ्रू हम लोग इसमें काफी अलग अलग चेंजेस कर सकते हैं, कितने भी चेंजेस के बारे में पता कर सकते हैं। और भी इसके बारे में बहुत सारी चीजें होती है। अगर हमें चेक करना है कि हमने कौन सी कमांड्स यूज करी है, हमने अब तक क्या क्या इसके अंदर चीजें हमने डाली हैं, उसके लिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं हिस्ट्री, और जैसे हम एंटर करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इतनी सारी कमांड्स जो है यूज करी है।
और हर चीज़ को सीखने के लिए उसका एक मैनुअल होता है, तो हमें इसका अगर मैनुअल देखना है तो उसके लिए हम टाइप करेंगे MAN स्पेस LS और जैसे हम एंटर करेंगे तो आप हम देख सकते हैं कि इसके अंदर इसके क्या-क्या चीज़ें हैं और कैसे-कैसे उनके यूज़ हैं, हम सब कुछ इसके अंदर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर हमें कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ पे ऐसे लिखा है मैनुअल पेज 1 लाइन 124 94% प्रेस H फॉर हेल्प और Q फॉर क्विट। तो हम यहाँ Q प्रेस करते हैं और बैक आ जाते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में हमने सीखा कि हम विंडोज़ में काली लिनक्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं और इसके अंदर क्या-क्या कमांड्स होती है, उनको टर्मिनल में कैसे यूज़ करते हैं, उनके क्या-क्या यूजेस होते हैं। और भी अगर हमें जानना है काली लिनक्स के बारे में तो और हमारी वीडियोस देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।